ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। उनके जीवन में रोग क्यों? हम लोग इसको विस्तृत चर्चा करने के बाद देखे हैं कि साधारण व्यक्तियों के लिए जैसे उनका प्रारब्ध क्षय के लिए रोग नहीं हुआ है, वरन अन्यों को दुख मोचन करने के लिए, प्रारब्ध को ह्रास करने के लिए दुख वरण किया। द्वितीय प्रश्न रहा, वो तो अलौकिक शक्तिधर थे, लेकिन अलौकिक शक्ति ये सब जागतिक कारण के लिए अपव्यय नहीं किया, बहुत ही हीन समझते थे सिद्धाई को प्रयोग करना। तीसरा प्रसंग हुआ, अगर अपना भक्ति के विनिमय में रोग निरामय हो जाए, वो भी ठाकुर इनकार कर दिया। यद्यपि चतुर्विध व्यक्ति भगवान को भजन करते हैं, आरती निवारण करने के लिए भी करते हैं, कि लेकिन ठाकुर ज्ञानी भक्त होने के लिए हमें प्ररोचित कर रहे हैं, जहाँ पर श्री भगवान को भक्ति करने के लिए ही भक्ति किया जा रहा है। इसके बदले में कुछ नहीं मांगने जा रहा है। लेकिन भक्तगण को ये दयनीय कष्ट देखे वो बेचैनी हो रहा है। तो यहाँ पर उल्लेख है, एक भक्त कह रहे हैं, संभवतः मास्टर मासी कह रहे हैं कि आप माँ को अगर निवेदन करें तो माँ ज़रूर आपको बात सुनेंगी एवं जल्द ही ये रोग निरामय हो जाएगा, कष्ट कम से कम हो जाएगा। ये भी एक कारण होता है। लेकिन ठाकुर ने क्या कहा, रोग मिटाने के लिए उनसे कहने का हमारा रुचि नहीं होता है, वो नहीं चाहते कि ये जो उनका जो ये वाणी, इसको चर्चा, इसको विशद आलोचना जरूरी, कि जो मन को हम भगवान पे नियोजित करते हैं, वह मन वहाँ से हटाकर ये क्षुद्र सीमित जरा जीर्ण शरीर में नियोग करना कोई बुद्धिमान का व्यक्ति नहीं है। हमारा मन ईश्वर के चरणों में रहना चाहिए, जहाँ पर अनंत का खान है। आनंदम ब्रह्मेति वैजनाथ। लेकिन जब हम गलती से समझते हैं कि हमारा मन आनंद से जुड़े नहीं है, हमारा मन संसार में रमे हुए हैं, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन व्याहत होता है। तो यहाँ पर जीवन में जो कष्ट है, दुख है, उसको लाघव करने के लिए
कोई तो उद्देश्य होगा। ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, मैं माँ को प्रार्थना करता हूँ कि तलवार का जो कोश है उसको थोड़ा मरम्मत कर दीजिए। तलवार का कोश मतलब ये शरीर तलवार जैसा है, ये शरीर के भीतर जो रहने वाला शरीर ही, और ये शरीर तलवार जैसा है, उसके ऊपर कोश, ये कवरिंग। तो अगर कोश ठीक से नहीं रहे, तलवार का जो कवरिंग है, तब कोश के भीतर रहने वाला तलवार वो जरा जीर्ण हो जाएगा, वो काम करने में असमर्थ होगा। तब हमें समझना पड़ना चाहिए कि ये जो हम लोग शरीर को रक्षा करने के लिए, सीधा बात जीने के लिए इतना हमारा कातरता है, क्यों? अन्यतम और प्रधान कारण है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं। शरीर रहने से ही ना हम शरीर से सुख प्राप्त कर सकते हैं। शरीर ही अगर अस्वस्थ रहे, बीमारी में पड़ जाए, तो शरीर से कोई तो सुख भोग संभव नहीं है। लेकिन संतगण देखते हैं कि शरीर से जो जागतिक सुख मिलता है वो सीमित है, एवं वो निरंतर नहीं है, एवं सुख के बाद अवसाद आता है। वे कभी शरीर को सुख पाने के लिए जीते नहीं चाहते। दूसरा अन्यतम प्रधान कारण होता है कि शरीर से ही हम ईश्वर के दिया हुआ कर्म संपादन कर सकते हैं। तो भगवान को जो सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए एक शरीर चाहिए, और निरोग शरीर रहने से वो और मजबूत करके भगवान कर्म कर सकते हैं। तो यह जो एक उद्देश्य हो सकता है कि शरीर का अगर प्रभु ने सचल कर दिया, तब हम भगवान को सेवा और अच्छा ढंग से कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर का कहना है, इसी करके बोलने के बावजूद माँ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कारण वे जानते हैं इस शरीर से वो कितना तक काम कराएंगे। तो ठाकुर का जो ये निर्णय है, ये भक्तगणों को ही संदेश देने के लिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान का निर्देश ही हो रहा है। वो कैसे हमारे जीवन से उनका सेवा लेंगे, उसका निर्णय उनको बस छोड़ देना चाहिए। हमें फिर जितना हमारा संभव है, सामर्थ्य है, उसी अनुसार ठाकुर को हमें प्रेम करना है, प्यार करना है, उसके बदले में कुछ मांगना नहीं। क्योंकि जब हम हमारे प्रेमास्पद से कुछ मांगते हैं, तब हम उससे छोटा हो जाता है। बारंबार ठाकुर कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ए बेगर वो कभी प्यार का समकक्ष नहीं हो सकता है। तो भगवान के पास हमें भिखारी होकर नहीं जाना चाहिए। हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अगर शारीरिक कुछ अक्षमता भी हो, वो शांत रूप से उसको सहन लेना चाहिए, तभी जीवन आध्यात्मिकता से जुड़े हुए रहेंगे। तो शारीरिक जो अस्वस्थता, उसको निरामय करने के लिए कभी भगवान के द्वारस्थ नहीं होना चाहिए। भगवान हमें यथेष्ट शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है,
और चुनौती के सामने खड़ा कर देते हैं, हमें उसका निर्भीक होकर वर्ण कर लेना चाहिए, ताकि भगवान से हम कुछ भक्ति बिना दूसरा चीज़ नहीं मांगा। भक्ति अत्यंत मूल्यवान चीज़ है। अगर हम जो हमारा अमूल्य संपद है, हमारा बुद्धि है, विचार है, भक्ति है, वो सब भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, तब उनकी कृपा से हमारे जीवन भगवत केंद्रित रहेगा। और इस अवस्था में हमें भगवान को अपना लेना चाहिए। ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि हम वो बोल नहीं सकता हूँ। क्यों? वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी जीवन में एक बदलाव आ जा रहा है, और बदलाव में क्या है, मैं अभी अपना भीतर और एक अलग अस्तित्व नहीं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ही एक ही अस्तित्व है, वो हमारे भीतर से प्रकाशित हो रहा है। He does not see any two, it's all one। इस कारण हमें सब कुछ छोड़कर भगवान पे आधारित होना चाहिए, और जिस रास्ते में जाने से, जिस प्रकार से जाने से ठीक होगा, भगवान ही कर देंगे। हमें भगवान का समकक्ष होना चाहिए, ये ठाकुर बोल रहे हैं। भीतर में और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान इज मर्ज्ड, आई एम मर्ज्ड इन गॉड, गॉड इज मर्ज्ड इन मी। यही तो आखिर बात है कि भगवान के साथ हमारा विचार वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर हम कोई भिखारी मनीब का संपर्क रखा, यू कैन नॉट बी इक्वल, वी हैव टू बी इक्वल। तभी होगा जब हम भगवान से कुछ नहीं प्रार्थना करते, तो अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्नता ही आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी प्राप्ति। जब हम भगवान से अभिन्न हो जाते हैं, तब एकात्म हो जाते हैं, तब और कुछ चाहना और मांगना, ये इट बिकम्स रिडंडेंट। हम तो भगवान के लिए मांगा है, भगवान निछावर करके हमको दे दिया, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ देने का समस्या में समाधान भी नहीं है। इस दृष्टि से अगर हम हमारे रोग को निरामय करने के लिए भगवान को शक्ति उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, तब उत्तर रहेगा नहीं। ये साधारण हमारे कोई दैहिक प्रयोजन के लिए इतने बड़े अलौकिक शक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है ईश्वर की भक्ति प्राप्ति। कैसे हम ईश्वर की भक्ति पा सकते हैं, इसी का चिंतन ये हमारे जीवन को सपनील कर देगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर पर सुबह में माँ की मधुर स्मृतियाँ के भीतरी अंश जो हमारे पठित होगी 10:30 बजे से, एवं शाम को सौंदर्य के पुराण पतंजलि योग सूत्र वो भी मैं चर्चा करूँगा। आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।